अस्सलाम वालेकुम। DNN न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं जाहिद मिर्ज़ा और मैं हूं आबदा खान। आइए नज़र डालते हैं अब तक की खबरों पर। अल्हम्दुलिल्लाह रोशन डिजिटल अकाउंट से $1 अरब से ज़ायद फंड्स मौसूल हो चुके। वज़ीर आज़म इमरान खान ने रोशन डिजिटल अकाउंट से मुताल्लिक समंदर पार पाकिस्तानियों का शुक्रिया अदा कर दिया। ट्विटर पर जारी बयान में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह रोशन डिजिटल अकाउंट से $1 अरब से ज़ायद फंड्स मौसूल हो चुके हैं। ज़बरदस्त रिस्पॉन्स पर समंदर पार पाकिस्तानियों का शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने मज़ीद कहा कि 8 माह में रोशन डिजिटल अकाउंट्स में $1 अरब से जायद रकम मौसूल हुई। कम वक्त में बड़ा संगे मील हासिल करने पर स्टेट बैंक की कोशिशें भी काबिले तारीफ हैं। कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए रावलपिंडी समेत मुख्तलिफ इलाकों में फौज तैनात। पंजाब हुकूमत ने पाक फौज की 5 कंपनियों की खिदमात मांग ली। कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए रावलपिंडी समेत मुख्तलिफ इलाकों में पुरहजूम मकामात पर फौज तैनात कर दी गई। फौजी जवान कोरोना की एहतियाती तदाबीर की खिलाफ वर्जी करने वालों की अक्सबंदी कर रहे हैं। जिले इंतजामिया और पुलिस की टीमें भी फौज के साथ हैं। विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में फौजी एहलकारों ने पुलिस और इंतजामिया के हमरा मुख्तलिफ इलाकों और शॉपिंग स्टोर्स का दौरा करके वहाँ मौजूद ग्राहकों और दुकानदारों को SOPs पर अमल दरामद की हिदायत की। पाक फौज तलब करने के लिए विफाकी वजारत दाखिला को खत लिखा गया, जिसने मंजूरी दे दी। फौजी जवान लाहौर, रावलपिंडी, गुजरावाला समेत 5 अजला में तैनात होंगे। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने गवर्नर हाउस कराची में मुलाकात की, जिसमें तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं जाहिद करानी की इस रिपोर्ट में। मुलाकात में अमन व अमान, अवामी फलाह बहबूद के इक़दामात और बाहिमी दिलचस्पी के दीगर उमूर समेत सूबे की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर सदर मुमलिकत का कहना था कि अवाम के मसाइल के हल के लिए तमाम सियासी नुमाइंदगान को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। उनका मजीद कहना था कि विफाकी हुकूमत अवाम के मसाइल के खात्मे के लिए हर मुमकिन इक़दामात कर रही है और अवामी फलाह बहबूद के लिए शुरू किए गए कई मंसूबे इस बात का सबूत हैं। जबकि गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा कि सूबे के अवाम की तरक्की और खुशहाली वजीर आजम की तरजीहात में शामिल हैं। सूबे के मसाइल का हल बाहिमी गुफ्तो शनीद और अफहाम व तफहीम से मुमकिन बनाया जा रहा है। आपको बताएं कि वजीर आजम इमरान खान ने भारत में कोरोना की खतरनाक लहर पर भारतीय अवाम से यकजहती का इजहार किया है। ट्विटर पर जारी बयान में वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि कोरोना की खतरनाक लहर से मुकाबला करने वाले भारतीय शहरियों से इजहार यकजहती करता हूँ। उन्होंने कहा, हमारे पड़ोस और दुनिया भर में जो लोग वबा से नबर्द आसमां है, उनकी जल्द सेहत याबी के लिए दुआ गो हूँ। वजीर आजम का कहना था कि हमें इंसानियत को दरकार इस आलमी चैलेंज का मिलकर मुकाबला करना होगा। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुल्क में कोरोना के फैलाव पर तशवीश का इजहार करते हुए वायरस से जाँ बहक अफराद के वर्सा से अफसोस का इजहार किया। कहते हैं, बर वक्त लॉकडाउन करके कोरोना के फैलाव को आसानी से रोका जा सकता था। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि बर वक्त लॉकडाउन करके कोरोना के फैलाव को आसानी से रोका जा सकता था। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पाकिस्तान में कोरोना के आगाज से अब तक एक रोज में सबसे ज्यादा अमवात पर अपने बयान में कहा कि पंजाब और KP में कोरोना हुकूमती नाअहली की वजह से आज काबू से बाहर हो चुका है। बर वक्त लॉकडाउन कर लिया जाता तो कोरोना के फैलाव को आसानी से रोका जा सकता था। उन्होंने मजीद कहा कि इमरान खान बताएं, SOPs पर अमल दरामद के लिए बनाई गई टाइगर फोर्स नाकाम हो गई। इमरान खान ने कोरोना का शिकार होने के बावजूद करंतना में 5 रुकनी इजलास की सरबराही की। वजीर आजम कोरोना का शिकार होकर एहतियात ना करे तो आम आदमी कैसे SOPs का ख्याल करे। चेयरमैन PP का मजीद कहना था कि वैक्सीनेशन वाहिद तरीका है जिससे माशी मुश्किलात से बचा जा सकता है, लेकिन बदकिस्मती से मुल्क में वैक्सीनेशन ना होने के बराबर है। हुकूमत चाहती तो बर वक्त बड़े पैमाने पर कोरोना वैक्सीन खरीद सकती थी, मगर इमरान खान की कोशिश मुफ्त इमदादी वैक्सीन का हुसूल रही। अगर चीन वैक्सीन अतिया ना करता तो फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को डोज फराहम करने का सिलसिला शुरू ना हो पाता। इमरान खान को रिलीफ फंड के एक रुपए का हिसाब देना होगा। आपको बताएं कि बेनजीर भुट्टो शहीद यूनिवर्सिटी लियारी के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के तलबा की तैयार करदा
नाबीना अफराद की रहनुमाई करने वाली डिजिटल स्टिक ने सिंध और विफाकी हुकूमत की तवज्जो हासिल कर ली। सिंध हुकूमत ने डॉक्टर शफीक अवान की निगरानी में तैयार की जाने वाली डिजिटल छड़ी को कमर्शियल बुनियादों पर तैयार करके सिंध में नाबीना अफराद को फराहम करने के लिए फंड की पेशकश कर दी है। डॉक्टर शफीक अवान ने बताया कि तलबा की काविशों का नतीजा सामने आने लगा। मीडिया पर रिपोर्ट नशर होने के बाद सूबाई वजीर सिंध इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मोहम्मद तैमूर तालपुर ने राब्ता करके असातिज़ा और तलबा की काविशों और नाबीना अफराद को बाख्तियार बनाने के जज्बे को सराहते हुए डिजिटल छड़ी सिंध में बसारत से महरूम अफराद को फराहम करने के लिए फंड्स की फराहमी की पेशकश की। डॉक्टर शफीक अवान के मुताबिक वजीर आला की मंजूरी से 10 मिलियन रुपए की लागत से डिजिटल छड़ियां कमर्शियल बुनियादों पर तैयार की जाएंगी, जिनमें आजमाइशी छड़ी से ज्यादा जदीद फीचर्स शामिल होंगे। ये छड़ी हीट वेव की सूरत में बसारत से महरूम अफराद को मौसम की शिद्दत से भी आगाह करेगी। डॉक्टर शफीक अवान ने बताया कि सिंध हुकूमत के साथ सदर ममलिकत और गवर्नर सिंध ने भी इस प्रोजेक्ट में खसूसी दिलचस्पी का इजहार किया। डिजिटल छड़ी तैयार करने वाली टीम और असातिज़ा को गवर्नर हाउस मदो किया गया ताकि टीम की हौसला अफजाई की जा सके। उन्होंने मजीद कहा कि लियारी में वाक़ बेनज़ीर भुट्टो शहीद यूनिवर्सिटी के IT डिपार्टमेंट के तलबा की तैयार करदा दीगर इजादात भी दुनिया की किसी भी टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में पढ़ाई और सिखाई जाने वाली टेक्नोलॉजी की हम पला है और सिंध और विफाकी हुकूमत की हौसला अफजाई से यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम तलबा का एतमाद बढ़ेगा। वो ज्यादा तुंदी के साथ माशरे के मसाइल को हल करने के लिए अपनी सलाहियतों को बरोए कार लाएंगे और लियारी समेत सिंध भर के नौजवानों में IT की तालीम की अहमियत को उजागर करने का जरिया बनेंगे। मदारिस के तलबा के लिए अच्छी खबर। विफाकी वजीर तालीम और पेशा वाराना तरबियत शफकत महमूद की हिदायत पर फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन ने मदारिस के तलबा को स्कॉलरशिप्स देने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। विफाकी वजीर शफकत महमूद ने फेडरल बोर्ड को हिदायत जारी करते हुए कहा कि मदारिस के 20 तलबा और तालिबात जो SSC और HSSC के इम्तहानात में नुमायां कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे उनको सालाना स्कॉलरशिप मुहैया की जाएगी, जबकि मैट्रिक में बेहतरीन कारकर्दगी पर अगले 2 साल के लिए विफाकी बोर्ड की जानिब से 25,000 रुपए और इंटरमीडिएट में नुमायां कारकर्दगी करने वाले वो तलबा जो मेडिकल की फील्ड में दाखिला लेंगे उनको अगले 5 बरस और जो तलबा इंजीनियरिंग प्रोग्राम में एडमिशन लेंगे उनको अगले 4 बरस के लिए स्कॉलरशिप्स मुहैया की जाएंगी। शफकत महमूद ने कहा कि तालीम का फरोग हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है और चूँकि तालीम के फरोग में मजहबी मदारिस और मराकिज़ का किरदार काबिल तारीफ और मुस्लिमा हकीकत है। कराची में गर्द आलूद मौसम, हीट वेव सेंटर ने वार्निंग जारी कर दी। कराची में अलियसबाही मौसम गर्द आलूद हवाओं की लपेट में रहा, जिससे हद निगाह इंतहाई कम हो गई। महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर की फिजा गर्द आलूद होने की वजह से एयरपोर्ट के करीब हद निगाह सिर्फ 2 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। इदारे के मुताबिक कराची में शुमाल मगरिब से हवाएं 21 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। दिन के औकात में शुमाल मगरिब से गर्म और खुश्क हवाएं चल रही हैं। शाम में समुद्री हवाएं बहाल होने का इम्कान है। महकमे मौसमियात के हीट वेव सेंटर ने वार्निंग जारी करते हुए कहा कि सुबह के औकात में दर्जा हरारत 38 से 40 डिग्री तक रह सकता है। पीर को भी मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। आज रिकॉर्ड किए गए तनासुब के मुताबिक कराची में हवा में नमी का तनासुब 38% है, जबकि सुबह के औकात में रिकॉर्ड किया गया दर्जा हरारत 27.5 रहा। तर्जुमान का कहना है कि आज शहर का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। दूसरी जानिब आइंदा 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद समेत बालाई पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश, जबकि इसी दौरान चंद मकामात पर यालाबारी का भी इम्कान है। कराची के मजीद 2 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। जिलाई इंतजामिया ने कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस पर कराची में केमाड़ी के 2 मकामात पर स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया। स्मार्ट लॉकडाउन का इतलाक कैमाड़ी नंबर 3 और साइट मेट्रोवोल के इलाकों में होगा। उस दौरान इलाके के दाखिली और खारजी रास्ते बंद रहेंगे, जबकि किसी भी गैर मुतल्लिका शख्स को यहाँ आने या किसी को बाहर जाने की इजाज़त नहीं होगी। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक स्मार्ट लॉकडाउन का इतलाक आज 24 अप्रैल को फौरी तौर पर होगा। उस दौरान लोगों को घरों में रहने का पाबंद किया जाएगा। सिर्फ ज़रूरी अशिया के लिए ही लोगों को घरों से निकलने की
इजाजत होगी। इस मौके पर मास्क का इस्तेमाल लाजमी होगा। इलाके में पब्लिक इज्तिमात और लोगों के जमा होने पर भी पाबंदी होगी। जरूरी अशिया की दुकानें 24 घंटे खुली रहेंगी, जबकि कारोबार और दफातर बंद रहेंगे। स्मार्ट लॉकडाउन का इतलाक 7 मई तक होगा और खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई और जुर्माना आयद किया जाएगा। रियासत मदीना के दावेदार पाकिस्तानी हुक्मरान अपने मगरबी आकाओं के सामने उनकी रिहाई के लिए ज़बान तक नहीं खोल रहे। अमीर जमात इस्लामी सिंध मोहम्मद हुसैन मेहनती का मीरपुर खास में दावत इफ्तार के इज्तिमा से खिताब। मज़ीद तफसीलात के लिए सैयद बख्तियार अली शाह की रिपोर्ट देख लेते हैं। अमीर जमात इस्लामी सिंध मोहम्मद हुसैन मेहनती ने जमात इस्लामी मीरपुर खास के तहत मुनक्किदा यौम बाबुल इस्लाम के हवाले से मुनक्किदा दावत इफ्तार के बड़े इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि अमरीकी कैद में आफिया सदीकी पर खवातीन के हकूक के अलमबरदारों ने जो जुल्म सितम किए उसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। हमारे मुसलमान बहन डॉक्टर आफिया सालों से कैद सऊबत का शिकार हैं। जबकि इस मौके पर अमीर जमात इस्लामी मीरपुर खास हाजी नूर इलाही मुगल रफीक चौहान ने भी खिताब किया। मोहम्मद हुसैन मेहनती ने अपने खिताब में मजीद कहा कि एक मजलूम बहन की पुकार पर मुजाहिद मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के बासियों को हिंदू राजा दाहिर के जुल्म से निजात दिलाई और सरजमीन सिंध के जरिए पूरे बरसगीर को इस्लाम की रोशनी से मुनव्वर किया। मोहम्मद बिन कासिम ने अमन व मोहब्बत के पैगाम के जरिए सिंध में इस्लाम का परचम बुलंद किया और अपने हुस्न सलूक से सिंध के बासियों के दिलों को फतह किया। इस्लाम के आदिलाना निजाम को मोहम्मद बिन कासिम ने अमली तौर पर नाफिज किया और इंसानी जुल्म, बर्बरियत और जबर इस्तेहसाल से निजात मिली। उन्होंने कहा कि आज इंसानियत दुनिया अमन और इंसाफ की तलाश में है। ये अमन और इंसाफ इंसानियत को इस्लाम के दामन में ही मिल सकता है। पाकिस्तान की तरक्की और इस्तेहकाम इस्लाम से वाबस्ता है। जब तक पाकिस्तान में निजाम मुस्तफा कायम नहीं हो जाता, पाकिस्तान अपनी हकीकी मंजिल हासिल नहीं कर सकता। हुकूमती फैसले मुल्क के ताजिरों को सड़कों पर निकलने पर मजबूर कर देंगे। मरकजी तंजीम ताजिरान पाकिस्तान के सदर मोहम्मद काशिफ चौधरी ने पेशन गोई कर दी। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजिरान और ट्रेडर्स एक्शन कमेटी इस्लामाबाद के सदर अजमल बलोच और सेक्रेटरी और साबिक सीनियर नायब सदर ICCI खालिद चौधरी ने कहा है कि ताजिर बिरादरी हुकूमत से तवक्का कर रही थी कि कोरोना पाबंदियों में कमी की जाएगी और ईद के मौके पर कारोबार करने की इजाज़त दी जाएगी, लेकिन अचानक ही पाबंदियों में मजीद सख्ती कर दी गई और पाक फौज को SOPs पर अमल दरामद के लिए बुलाने का फैसला किया गया है। मरकजी तंजीम ताजिरान पाकिस्तान के सदर मोहम्मद काशिफ चौधरी ने मुल्क भर के ताजिर नुमाइंदगान से टेलीफोनिक मशावरत करते हुए कहा है कि हुकूमत ने बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन, अस्पतालों की इस्तेदाद कार बढ़ाने, वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन की फराहमी पर तवज्जो की बजाय जलसे जुलूसों और जबानी जमा खर्च पर वक्त जाया किया। हुकूमत के गलत और जबर के फैसले मुल्क भर के ताजिरों को सड़कों पर निकलने पर मजबूर कर देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जद्दा बॉडी के साबका ओहदेदारान की जानिब से पाक मीडिया जर्नलिस्ट फोरम कम्युनिटी अरकान और सियासी जमातों के जिम्मेदारान के एजाज में पुरवकार अफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं जहांगीर खान की रिपोर्ट में। जद्दा के मकामी होटल में PTI जद्दा बॉडी के साबका ओहदेदारान की जानिब से दिए गए अफ्तार और डिनर में पाक मीडिया के जिम्मेदारान चेयरमैन जहांगीर खान, मुस्लिम लीग नून के चेयरमैन चौधरी अकरम, मुस्लिम लीग काफ के चेयरमैन चौधरी अजहर बड़ाइज, पीपल्स पार्टी के सदर चौधरी तसव्वुर, दीगर कम्युनिटी अरकान ने भरपूर शिरकत की। जबकि मेहमानों का इस्तकबाल साबिक सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जद्दा बॉडी कैसर जावेद और दीगर ने किया। डिनर में PTI साबका सदर जद्दा अहमद बशीर, मक्का रियाज शाहीन आफरीदी, साबिक मरकजी ज्वाइंट सेक्रेटरी चौधरी जहीर अहमद, हसन भट्ट, इमदाद हुसैन लक और दीगर शामिल थे। तकरीब से खिताब में साबका सदर कैसर जावेद ने कहा कि हमारे लिए खुशी की बात है कि हम सब अपनी कम्युनिटी के लिए मुत्तहद और एक सफ़े पर हैं। डिनर के इख्तिताम पर कैसर जावेद तमाम अहबाब का दावत में आने पर शुक्रिया अदा किया। शेखुपुरा में लगाए गए सस्ते रमजान बाजार, जहां शहरी होने लगे ख्वारी का शिकार। कैसी सहूलत, कैसा रिलीफ। 1 किलो चीनी और 10 किलो आटा लेने के लिए कई घंटों लंबी लाइनों में रोजे की हालत में खड़ा होना पड़ता है। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद शिराज संधू की इस रिपोर्ट में। शेखुपुरा में अदालती अहकामात को हवा में उड़ाया जा रहा है। कैसे दावे, कैसे सस्ते रमजान बाजार। शहरियों का कहना है कि रमजान बाजार में सिर्फ चीनी और आटा ही सस्ता है, वो भी हमारी तजलील करके 1 किलो चीनी और 10 किलो
किलो आटा दिया जाता है। बुजुर्ग अफराद और बूढ़ी औरतों को भी कई कई घंटों लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ता है, जबकि सस्ते रमजान बाजार में लगाए गए स्टॉल्स पर बैठे दुकानदार खरीदारों से बदतमीजी से पेश आते हैं। इंतजामिया की गफलत के बाइस शहरी ख्वार होने लगे। शहरियों ने सस्ते रमजान बाजार को चोर बाजारों का नाम देते हुए वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਜਨਾਬ 4 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਆਏ ਨੂੰ, ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬਹਿਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਨੇ ਔਰ 1 ਕਿਲੋ ਚੀਨੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਲੀਲੋ ਖਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਰੋਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈਗੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ ਨਾ ਸਟਾਲਾਂ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕਿਲੋ ਚੀਨੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਤਰਫੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਚੀਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਇੰਝ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਇੰਝ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਹਾਲ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਪੌਣਾ ਘੰਟੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚੀਨੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਠੀਕ। ਨਾ ਬਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜ਼ਲਾਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਤੇ ਫਾਰਗ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਬਹਰਹਾਲ ਨਹੀਂ ਲਾਈਨ ਦੇ ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੀਨੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਆ, ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਖਲੋ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਚੀਨੀ 1 किलो चीनी मिली है अभी बड़ी देर बाद। और यहाँ शामिल करते हैं DNN स्पोर्ट्स। रिपोर्ट कर रहे हैं शाहिद अली खान। बाबर आजम ने कमज़ोर तरीन हरीफ से हार को तकलीफ दे करार देते हुए कहा कि हमने बहुत ही ख़राब क्रिकेट खेली, हमारी मिडिल ऑर्डर बैटिंग मुश्किलात का शिकार है। दूसरे T20 में जिम्बाब्वे से शिकस्त के बाद बाबर आजम से सवाल किया गया कि जनूबी अफ्रीका में 200 से जायद का हदफ भी हासिल कर लिया, अब एक कमज़ोर टीम के मुकाबिल 119 रन भी नहीं बना सके, इसकी वजह क्या थी? जवाब में उनका कहना था कि ये शिकस्त बड़ी ही तकलीफ दे है, ग्रीन शर्ट्स को एक तरफा फतह हासिल करना चाहिए थी, हमने बहुत ही खराब क्रिकेट खेली, हमारी मिडिल ऑर्डर बैटिंग मुश्किलात का शिकार है, मगर इस मैच में तो पूरी बैटिंग लाइन ही मुतज़लज़ल हो गई, ओपनर रन्स नहीं कर सके, बाद अज़ां दीगर बैट्समैन भी विकेट्स गंवाते रहे, पूरा बैटिंग यूनिट ही लड़खड़ा गया। जिम्बाब्वे के बॉलर्स को भी क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने सीरीज में जबरदस्त कमबैक करते हुए अपनी कंडीशंस का भरपूर फायदा उठाया। एक सवाल पर बाबर आजम ने कहा कि पिच में डबल पेस था, लेकिन ये इतनी मुश्किल नहीं थी और पहले मैच जैसी ही थी। बतौर प्रोफेशनल बैटिंग लाइन को हर तरह की कंडीशंस में परफॉर्म करना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि T20 वर्ल्ड कप में ज्यादा वक्त बाकी नहीं रहा, हमें बहुत जल्द बैटिंग में मसाइल का हल तलाश करना होगा, मिडिल ऑर्डर को कदमों पर खड़ा करने की कोशिश करेंगे, कोशिश होगी कि अगले मैच में बेहतर कॉम्बिनेशन के साथ मैदान में उतरते हुए रन्स बनाएं और अच्छा मजमुआ भी हासिल करें। उन्होंने कहा कि बॉलर्स ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा किया, मगर सीरीज जीतने के लिए हमें बैटिंग में अपनी खामियों पर काबू पाना होगा। एक्सिस क्रिकेट क्लब ने मीडिया 11 को 140 रन से शिकस्त देकर वर्चुअल एक्सिस रमजान फेस्टिवल T20 नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट के दूसरे मरहले में रसाई हासिल कर ली, जबकि फातेह टीम के उस्मान शाह शानदार सेंचुरी स्कोर करके मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। तफसीलात के मुताबिक कराची के असगर अली शाह क्रिकेट क्लब में खेले जाने वाले वर्चुअल एक्सिस रमजान फेस्टिवल T20 नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट के अहम मैच में एक्सिस क्रिकेट क्लब ने मीडिया 11 को 104 रन से शिकस्त देकर दूसरे मरहले में पहुंच गई। फातेह टीम ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा ओवर्स में 7 विकेट्स के नुकसान पर 203 रन बनाए। हदफ के ताक़ुब में मीडिया 11 की पूरी टीम 15वें ओवर में 61 रन पर ढेर हो गई। इस मौके पर पीसीबी गवर्निंग बोर्ड के साबिक रुकन प्रोफेसर एजाज अहमद फारूकी ने ख्वाजा अहमद मुस्तकीम के हमरा एसीसी के लोगों की रौनुमाई की। 1 विकेट हासिल करने और 4 छक्कों 12 चौकों की मदद से 61 गेंदों पर शानदार 105 रन स्कोर करने पर फातेह टीम के उस्मान शाह मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। और अब DNN एंटरटेनमेंट।
मारूफ अदाकार आगा अली भी तलबा की हिमायत में बोल पड़े। मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर के दौरान बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र हुकूमत से इम्तिहानात लेने के फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त कर दी। मजीद जानते हैं शाहिद अली खान की रिपोर्ट में। आगा अली के मुताबिक मुझे पूरे मुल्क से तलबा के सैकड़ों पैगामात मिल रहे हैं और भरोसा रखें वो जो कह रहे हैं मंतकी है। इंस्टाग्राम स्टोरी में तलबा के मौक़िफ़ की हिमायत करने वाली अदाकार ने तंज़िया अंदाज अपनाते हुए लिखा, तकरीबन सभी इंस्टीट्यूट, स्कूल्स और कॉलेज बंद हैं और सब जानते हैं ऑनलाइन क्लासेस कितनी मुफीद हैं। कोरोना वायरस की नई लहर को इंतहाई मोहलिक कहते हुए आगा अली ने सवाल उठाया कि क्या ऐसी सूरत हाल में यह खतरा मोल लेना ठीक है। उन्होंने हुकूमत से तलबा के साबका रिकॉर्ड्स की बुनियाद पर तरक्की देकर इम्तिहानात मंसूख करने की दरख्वास्त करते हुए कहा कि पूरा मुल्क दबाव का शिकार है और तलबा को भी ज़हनी परेशानी का सामना है। न्यूज़ रूम से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट dnnpark.com। आप रहिएगा DNN के साथ, क्योंकि DNN आपको रखता है बाखबर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।